नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 11 विजय कॉलोनी में। मेरे साथ यहाँ पर अनूप कुमार अन्नू भैया हैं जो अभी निर्दलीय सर भैया से इस क्षेत्र से जीते हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मानव चेतना न्यूज का बहुत बहुत प्रणाम आपको। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। जी बताइए आपकी कैसे। भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप निर्दलीय इस क्षेत्र से जीते हैं, एक तरफ भाजपा थी और एक तरफ कांग्रेस, तो सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ और 2018 में मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, तो उसमें मैं करीब 120 वोटों से पराजित हुआ था। तो उसके बाद फिर जब इस बार हमने अपना आवेदन करा कांग्रेस भवन में, तो किन्हीं कारणों की वजह से मेरी टिकट मुझे नहीं मिल पाया। तो जो टीम हमारे साथ 10 सालों से काम कर रही थी, जिसने कांग्रेस में एजेंडा रखा था, उन सब ने निर्णय लिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो तब जाके हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आपका जो मत प्रतिशत रहा, आपको कितने वोट पड़े, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरे को 1494 वोट पड़े और मेरी 94% जीती है। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी नहीं उनकी जीत है, जो उन्होंने अपना वोट मुझे दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब उनके लिए 5 साल उनकी सेवा में कार्य करूँ। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप जैसे इस क्षेत्र से विजयी होकर लौटे हैं, तो आपके कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे इस क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र में सबसे पहले तो हमारे मुद्दे ये रहेंगे, जो वार्ड की प्राथमिकता जो रहेगी वो ये रहेगी कि भाई सड़क नाली खंबे तो सभी लोग अपने क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, सभी पार्षद करते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जैसे यहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सीसीटीवी कैमरे, कई ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं जिनके बच्चे विदेश हैं, तो हम उनको वो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उन्हें अपने नेबर की भी जरूरत ना पड़े। रात को अगर उनकी कभी तबीयत खराब हो या उनको कहीं जाना आना हो तो उनके पास वो नंबर रहने चाहिए, तो उनको मेडिकल फैसिलिटी जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। और जैसे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप अब नहीं रहे, भाई ने अलग कर दिया और वो अवैवाहिक हैं, तो उनकी पेंशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोग जो वैवाहिक हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उन पर नौकरी और पेंशन का कोई भी मतलब उनके पास साधन नहीं है, तो उनके लिए काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर कार्य किए जाएंगे, लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाना। कई लोग ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे महिलाएं हैं बेचारी या पुरुष भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बस्ती में रहने वाले लोग हैं, तो वो लोग बेचारे अशिक्षित हैं, तो उनको कार्ड जैसे है उन पर राशन कार्ड, तो कई टाइम से 2 साल 3 साल से वो राशन कार्ड उनके घर पे ही है, उनको ये भी नहीं पता कि उसको रिन्यूअल भी कराना है। उसकी वजह से वो राशन जब लेने जाते हैं तो कंट्रोल वाले कहते हैं कि भाई आपका तो कार्ड ही रिन्यूअल नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग सब काम करेंगे। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आपका ये जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काफी संख्या में महिला शक्ति रहती है, तो जैसे आप महिलाओं के लिए जैसे समूह वगैरह या गृह उद्योग वगैरह इस तरीके से? जी देखिए, मेरे एनजीओ से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जो बेरोजगार महिलाएं जो कि बाहर भी नहीं जाके काम कर सकते हैं क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं, और अगर वो चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। उसमें दाल पैकिंग का काम है, मसाले पैकिंग का काम है, तो वो उन एनजीओ से बात करा के हम उन्हें रोजगार की कोशिश करेंगे कि उनको घर बैठे रोजगार मिले। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हमें वैसे पता है कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आप अपने क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना या इस तरीके से आप निर्माण वगैरह के लिए भी कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और जो भी यहाँ की सड़कें नालियाँ मोरी जो भी हैं, कई जगह ऐसा है कि स्लेब्स कई टाइम से डले नहीं हैं, नालियाँ चौक हो रखी हैं, बच्चे उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, और गर्मी में जैसे जल स्तर कम होता है पानी का, तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है पानी की वजह से, तो उनको पहले से ही हम लोग पहले भी टैंकर प्रोवाइड कराते थे पानी के, और अब भी कराए जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस 5 साल में बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा, आपके इस न्यूज़ चैनल से के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले 10 सालों से यहाँ पे एक ग्रुप अपॉइंट किया हुआ है, उसमें हम सब लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई भी ऐसा हाई फाई है वो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो नॉर्मली आपको पता है कि 2 या 3 दिन उनके घर में भोजन नहीं बनता। तो हमारा एक ग्रुप है 16-17 लड़कों का, जो जिसमें हम लोगों ने पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं कि अगर किसी का भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आस पड़ोस के लोग अपना एक ऐसा ग्रुप बनाए 8-10 लोगों का कि 3 दिन या 2 दिन जो भी हो सके उनसे वो उनको
ये करें कि भाई उनको भोजन उनको प्राप्त करा पाए। सही बात है। और जैसे कि कई लोग इतने मतलब मध्यम वर्ग से आते हैं कि उनके पास एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं होते। जी। तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि सिंह सभा जो हमारे यहाँ है गुरुद्वारा एक बहुत बड़ा बहुत जी, अच्छा गुरुद्वारा ट्रस्ट सिंह सभा, है। जी। तो सिंह सभा के यहाँ से गाड़ी आती है जो मात्र 1100 रुपये लेती है, यहाँ से लक्की बाग तक जाएगी। और अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो मात्र 3500। तो वो भी अगर आप एक ऐसा ग्रुप है आपके पास तो 100 रुपये भी अगर आप मिलाएं, 200 भी 500 भी, सही बात। तो 3500 रुपये आप एक मध्यम वर्ग के परिवार को दे सकते हैं ताकि उन्हें एम्बुलेंस की सहायता पाए। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जो आपका ये ग्रुप आपने बताया ये अपने ही क्षेत्र में काम करता है या कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? नहीं, ये जो है हमारे जो ये मोहल्ला है, छोटा सा परिवार है, 100-150 परिवार यहाँ रहते हैं, तो हम ये कार्य उनके लिए करते हैं। अच्छा जी। तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जैसे वाल्मीकि समाज है जिस समाज से मैं आता हूँ, और सोनकर समाज है, कनौजिया समाज है, तो बहुत सारे ऐसे समाज है जिनके यहाँ प्रथा चलती है कि 3 दिन तक भोजन नहीं बनता। तो अगर आपके चैनल से एक उन तक भी न्यूज़ पहुंचे, मैसेज पहुंच जाए तो वो लोग भी स्ट्रीम कर। सही बात है। आपका सुझाव जो है ये बहुत मतलब सराहनीय प्रयास है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, आपका परिवार भी यहाँ काफी लंबे समय से रहता है। हमारे युवा साथी, युवा दोस्त बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो सर मतलब जब आपका कार्यकाल शुरू ही हो जाएगा तो आप इस क्षेत्र में कुछ काम वगैरह बच्चों के लिए कुछ मैसेज या? कई युवा हमने देखे हैं कि जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, हाई फाई फैमिली से भी हैं, अच्छे वर्ग से आते हैं वो, पर उनके माँ बाप उन्हें कॉलेज की ओर भेजते हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, हाई फाई फैमिली से भी हैं, अच्छे वर्ग से आते हैं वो, पर उनके माँ बाप उन्हें कॉलेज की ओर भेजते हैं अच्छी एजुकेशन पाने। पर आजकल जो देहरादून में बहुत सारे प्रकार के नशे जो चल रहे हैं, उस नशों में वो बच्चे लिप्त हो रखे हैं, वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते। और जितनी भी मलिन बस्तियाँ उनमें तो बहुत ज़्यादा जोर है नशों का। तो हम इसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके एसएसपी साहब से मिलेंगे और हमारी पूरी टीम जाके इस बारे में बात करेगी। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो? अभी तो मेरी शिकायतें बहुत सारी हैं बहुत सारे विभागों से, लेकिन अब हम जब मैदान में उतरेंगे तब मैं आपको उनकी कमियां बताऊंगा कि कैसे मतलब हम लोग बार बार इस काम के लिए इस विभाग में जा रहे हैं और इतनी बार हमारी प्रार्थना पत्र देने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। जी, तो आप मतलब किसी डिपार्टमेंट से कोई सुझाव देना चाहेंगे, जैसे बिजली विभाग को या जल निगम को या किसी को, कोई आपका कोई दिमाग में हो कि मैं अगर मतलब कोई सुझाव देना चाहें? नहीं, मेरा तो भी कोई सुझाव नहीं होने, मैं तो उनसे बस यही चाहता हूँ कि उम्मीद से बढ़कर मैं काम कर पाऊँ यहाँ की जनता के लिए। और ये तीनों विभाग, बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, जल विभाग हो या दून हॉस्पिटल हो, ये किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना करे। सही बात, ताकि मैं लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आ सकूं। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और आप कांग्रेस परिवार से भी काफी लंबे समय से जुड़े हैं, तो सर आप अपना थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे समाज सेवा का, अगर आप कभी किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, समाज सेवा तो मैं ये मानता हूँ, वैसे तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन जब हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी आई थी, महामारी थी बहुत बड़ी, कोरोना, उस समय को मेरे ख्याल से पूरा देश भी नहीं भूल पाया, नहीं भूल सकता कोई। तो मैं मानता हूँ कि उस समय पर जो लोगों ने अपने घर से निकल के जो सोशल एक्टिविटीज भी नहीं थी जो लोगों की, उन लोगों ने भी उस टाइम देश के लिए काम किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों ने भी कोरोना काल में बहुत सारे काम किए यहाँ पे, जैसे कि लोगों को राशन या मेडिकल फैसिलिटी, जैसे हमारे पुलिसकर्मी थे वो हर चौकों पर बेचारे तैनात थे तब भी, तो हम लोगों ने एक चाय का कंटेनर लेके और शाम को 20-30 बिस्किट्स पाल लीजिए, हम लोग हर चौक पे हमारे लड़के निकलते थे यहाँ से 10 से 12 गाड़ियों में, और जैसे कोई प्रेमनगर साइड चला गया बल्लूपुर तक, कोई रायपुर साइड चला गया, कोई यहाँ झारखंड तक चला गया, तो ऐसे करके हम भी पुलिस बल के साथ खड़े रहे। और उस समय पे जैसे सैनिटाइज हो रहा था तो हम पे मशीन नहीं थी सैनिटाइज की, और ना ही नगर निगम इतना एक्टिव था, तो हमने क्या किया कि हमने एक मशीन अपनी खरीदी पूरे ग्रुप ने मिलके, और हमने लोगों के घर जा जाकर उन्हें सैनिटाइज, मास्क, ये सब चीजें प्रोवाइड करी। जी भैया, बहुत मतलब वही तो प्यार है जो आपको लोग पसंद करते हैं। भैया आपसे एक जनरल सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, अब बहुत सारे त्योहार आएंगे भी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को या अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो जैसे निकट जो पर्व आ रहा है वो होली का पर्व है जी, तो मैं समस्त क्षेत्र वासियों को बधाई देता हूँ कि इस पावन पर्व को आप बहुत धूमधाम से और बहुत खुशियों से मनाएं।
और मेरी तरफ से आपको एडवांस हैप्पी होली। थैंक यू भैया। भैया आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें। और भैया सबके साथ सुख दुख में खड़े हैं, तो अगर क्षेत्र में, वार्ड में कोई भी किसी तरह से परेशान है तो एक बार भैया से आके मिले। भैया का कार्यकाल अब शुरू हो चुका है। हम भी भगवान से यही आशा करते हैं कि भैया का कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग सेहत के साथ रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव